हम जानते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मनन चिंतन हम करते हैं, तो प्रभु का वचन हमारा जीवन का आहार होता है। और प्रभु परमेश्वर हम सबों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रेरित करता है और हमको जीने में आसान होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जून महीना का 29 तारीख को प्रत्येक साल हम लोग दो प्रेरितों का पर्व हम लोग मनाते हैं। वो है संत पतरस और संत पौलुस। क्यों दोनों शिष्यों का, संत पतरस और पौलुस का पर्व को जून महीना का 29 में हम लोग मनाते हैं? उसका कारण है, हम लोग जानते हैं प्रारंभिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जब कलीसिया बढ़ रही थी, उस समय में बहुत ही अत्याचार हो रहा था। हेरोद राजा भिन्न भिन्न रूप से प्रारंभिक कलीसिया को सप्रेस करने के लिए, बिल्कुल खत्म करने के लिए पूरा ही कोशिश किया। इसलिए पतरस और अन्य शिष्यों को उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद में बंदीगृह में डाल दिया और बहुत लोगों का तलवार का घाट उठा दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने संत पतरस और पौलुस को प्रारंभिक कलीसिया चर्च को संभालने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया था और उस जिम्मेदारी को निभाने का था। इसलिए हम जानते हैं संत पतरस और पौलुस का नेचर, उन लोगों का गुण अलग अलग ही था, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया था। जैसा हम लोग जानते हैं, आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो बाइबल को पढ़िए। मार्क चैप्टर 8 में पढ़िएगा और मत्थयु चैप्टर 16 में पढ़िएगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में पहुंचा, उस समय में अपना ही आइडेंटिटी, अपना ही परिचय जानने के लिए कोशिश कर रहा था। उस समय में संत पतरस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है, आप मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है पीटर, तुम मेरे मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर ने इस वक्त को, इस डिवाइन रिवेलेशन को आपको प्रकट किया। और संत पतरस ने अपने जीवन में अपने ही अनुभव से प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था। उसी प्रकार हम देखते हैं सेंट पॉल भी जब एमाउस से जेरूशलेम जा रहा था। आप लोग जरूर बाइबल पढ़िएगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 में संत पौलुस खुद अपने जीवन का बारे में, अपना कन्वर्सन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जब एमाउस से जेरूशलेम जा रहा था, घोड़ा में सवार कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और घोड़ा से गिर गया। और संत पौल कहते हैं, प्रभु अब कौन है? यीशु कहते हैं, आप क्यों मुझको अत्याचार कर रहे हैं? मैं मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ। और उस वही घटना संत पौलुस का जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था और यीशु को वो पहचान लिया। इसी प्रकार संत पतरस और पौलुस ने दोनों व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया था, पर्सनल एक्सपीरियंस किया था और अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस को प्रारंभिक कलीसिया में उन लोग स्थापित किया। तो हम संक्षेप में क्या बोल सकते हैं? आज जो जून महीना का 29 में संत पतरस, सेंट पीटर एंड सेंट पॉल का जब हम लोग पर्व मना रहे हैं, तो पीटर और पॉल खंबा और दीवार का एक नमूना बन जाते हैं। एक घर का, एक मकान का खंबा और एक दीवार का नमूना बन जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैथोलिक चर्च का पोस्ट एंड द पिलर। प्रारंभिक कलीसिया को स्थापित करने के लिए संत पतरस और पौलुस ने अपना जोरदार, अपने शक्ति से उन लोग कलीसिया बढ़ाया। हम लोग जानते हैं संत पौल क्रिश्चियन लोगों को गिरफ्तार कर रहा था और बंदीगृह में डाल रहा था, परंतु जब उसका कन्वर्सन हो गया
तो जितना वो अत्याचार कर रहा था उससे अधिक वो यीशु के लिए काम किया, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि प्रभु यीशु मसीह ही ईश्वर का पुत्र जो इस्राएल लोगों को बचाने के लिए आया था, पूरा दुनिया को बचाने के लिए आया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जून महीना का 29 में दोनों सेंट पीटर एंड पॉल का पर्व मनाने का उद्देश्य क्या है कि ये दोनों संत ने बहुत ही अपने जीवन से उन लोग कलीसिया को स्थापित करने के लिए उन लोग मेहनत किया, और पीटर और पॉल को रोम में ही उन लोग को मारा दिया गया। पीटर भी मर गया रोम में, उसको मारा दिया गया, और सेंट पॉल को भी उसका गला को काट दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दोनों प्रमुख व्यक्ति, दोनों प्रेरित गण सेंट पत्रुस और पौलुस ने यर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी को स्थापित करने के लिए उन लोग का एक मेजर रोल था, और दोनों ने प्रभु यीशु मसीह का प्यार के लिए ईश्वर का राज्य को उन लोग विस्तार किया, और प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोग दोनों अपना खून को दे दिया, अपना जीवन को बलिदान कर दिया। इसलिए कैथोलिक कलीसिया बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ में ये दोनों प्रेरितों का पर्व को एक साथ रखी है, और पूरा विश्व में इन लोग को आज लोग मानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस रोम में आज पोप है, वहाँ का सेंट पीटर्स बसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स है, वही जगह में सेंट पीटर और सेंट पॉल को दफनाया गया है, और वो है हमारा एक सिंबल है क्रिश्चियनिटी, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होते रहेगा। द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द क्रिश्चियनिटी कहते हैं। तो हमको भी प्रेरितों से इंस्पिरेशन लेने के बाद में हमको प्रभु यीशु मसीह का जो अनुभव हमारे प्रत्येक लोगों का जीवन में है, उसी को लोगों को हमको बंटना है। बी ए ट्रू क्रिश्चियन एंड लिव लाइक ए क्रिश्चियन and spread the message of love of Jesus Christ. Thank you. God bless you.